100 मील फी घंटा की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ गेंद करवाने वाला फास्ट बॉलर, जिसका सामना करते हुए सचिन और ब्रेन लारा जैसे बड़े बड़े नाम भी मुश्किल में गिरफ्तार नजर आते थे। 450 के करीब इंटरनेशनल विकेट और बेहतरीन स्ट्राइक रेट रखने वाला दुनिया भर के फास्ट बॉलर में से एक रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर को आप किन किन एजाज़ात और अलक़ाबात से जानते हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि शुएब अख्तर कितनी मुश्किलात का सामना करते हुए इस मकाम तक पहुंचे? वो कौन जूस पिलाने वाला था जिसके साथ शुएब अख्तर ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, और वो कौन टांगे वाला था जिसका शुएब अख्तर आज भी एहसानमंद है? हादी क्रिकेट टीवी के आज की इस वीडियो में आपको शुएब अख्तर की ज़िंदगी का दास्तान सुनाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे के निशान पर क्लिक करें, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, शुएब अख्तर अपनी एक किताब में लिखती है कि किस तरह एक टांगे वाले ने एक रात खाली जेब शुएब अख्तर को अपनी मजदूरी से खाना खिलाया और रात बसर करने के लिए फुटपाथ पर अपने अड्डे पर जगह दी, और फिर अगली सुबह मॉडर्न ग्राउंड तक लेकर गया जहां पर पीआईए के लिए ज़हीर अब्बास ट्रायल दे रहे थे। दोस्तों, शुएब अख्तर कहती है कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और उनके वालिदैन चाहते थे कि वो दूसरों की तरह कोई डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन उनके वनडे और टेस्ट टीबियों ने उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि अब क्रिकेट ही उनके वाहिद दिलचस्पी है। शुएब अख्तर कहती है कि अब तक मुझे मालूम हो चुका था कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, इसलिए स्कूल में दिलचस्पी कम और गैर हाजिर या ज़्यादा होने जा रही थी, और वालिदैन को मनाना मेरे लिए हरगिज़ आसान न था। और मुझे ये भी एहसास था कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने की वजह से मुझे एक नौकरी की ज़रूरत है। मुझे अभी तक कोई ऐसी नौकरी नहीं मिली थी कि जिससे मुझे दिलचस्पी हो। एक दिन मुझे अपने दोस्त ने बताया कि लाहौर में पीआईए के ट्रायल मुनक़िद कर रहे हैं जिसे ज़हीर अब्बास कंडक्ट करेगी। मुझे ये बेहतरीन हल नज़र आया। मैंने बैग पकड़ा और दोस्त को अपने साथ ले जाने के लिए कायल करके सफ़र का आगाज़ किया, लेकिन हमने बस की टिकट न खरीदी क्योंकि हमारे पास टिकट के पैसे नहीं थे। चनाचा हमने बस के चलने का इंतज़ार किया। 7 घंटे की इस मुश्किल सफ़र के बाद जब हम लाहौर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी, और अभी ये मसला खड़ा हो गया कि अब हम रात कहाँ बसर करेगी, क्योंकि ट्रायल अगली सुबह थी। मेरी जेब में सिर्फ 12 जबकि दोस्त की जेब में सिर्फ 13 रुपये थी। हमें मालूम हुआ कि किसी भी सस्ते होटल में रात बसर करने के लिए 25 रुपये की ज़रूरत होती है, और अगर हम होटल में रात बसर करने के लिए इंतखाब करते तो न सिर्फ रात की खाने से बल्कि सुबह के नाश्ते से भी महरूम होना पड़ता, और मैं खाली पेट ट्रायल नहीं दे सकता था। इस वक्त मेरी नज़र एक टांगे वाली पर पड़ी और पास जाके उसको सारा दास्तान सुना दिया। जवान मुस्कुराया और पूछा कि तुम कौन हो। मैंने उसे बताया कि मैं पेंडी का एक क्रिकेटर हूँ। तो एकदम अगला सवाल पूछा कि तुम पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हो? तो मैंने कहा हाँ। उसने हंसकर मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं आखिर तुम पर यह मेहरबानी क्यों करूं? तो मैंने जवाब दिया कि मैं जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में स्टार बन जाऊंगा तो तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। शुएब अख्तर कहते हैं कि उस कोचवान के नाम आज भी मुझे याद है। उसके बाद शुएब अख्तर ने कोचवान को इस बात पर भी कायल किया कि कल सुबह वो शुएब अख्तर को ट्रायल की जगह तक छोड़ कर आएगा। शुएब अख्तर कहते हैं कि सारी रात फुटपाथ पर कोचवान की जगह पर सोया। खान ने एक मेहरबानी और भी की कि अपनी मजदूरी में से ही उसने हमें खाना खिलाया और सुबह हमें ट्रायल तक पहुंचाने के लिए चल पड़ा। शुएब अख्तर कहते हैं कि रुखसत होते वक्त मैंने अपना वादा दोहराया कि अगर कोई क्रिकेटर आपसे मिलने आया तो आप ये जान लें कि वो शुएब अख्तर ही होगा। वक्त गुजरते गुजरते शुएब अख्तर क्रिकेट टीम में शामिल हुए, स्टार बन गई और उन पर दौलत बरसना शुरू हो गया। शुएब अख्तर कहते हैं कि जब मैंने अपना पेंडी वाला घर तामीर कर लिया तो मुझे अपना वादा याद आया, और ये एहसास हुआ कि अभी अपना वादा पूरा करना बाकी है। मैंने एक दिन बेस बदल कर लाहौर पहुंचा और उसे टांगे वाले को तलाश करने लगा जिसने मुझे 6 साल पहले अपनी जगह दी थी और अपनी मजदूरी से खाना खिलाया था। शुएब अख्तर कहते हैं कि उसे ढूंढने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, मगर आखिरकार मैंने अजीज़ खान को ढूंढ निकाला। वो एक कोने में सो रहा था। उसके करीब गया, उसे जगाया तो वो डर गया, लेकिन मैं उसके करीब जाकर उसे उससे कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल हो जाऊंगा तो तुमसे मिलने आऊँगा। ये बात सुनते ही अजीज़ खान ने मुझे पहचान लिया और एक बच्चे की तरह जंप लगाकर मुझे गले लगा लिया। उसके बाद वो खुदा का शान बयान करते रहा और कहा कि खुदा के मोजज़े ऐसी ही होती है। खान ने बताया कि ये मेरे लिए नाकाबिल यकीन है कि जो शख्स मेरे साथ एक रात फुटपाथ पर सो रहा था वो आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चाहने वाला शख्स है। मैंने बहुत कोशिश की कि अजीज़ खान की जेब में कुछ रकम डाल दूं, लेकिन उसने कबूल न किया। अजीज़ खान दुनिया की नज़र में एक गरीब आदमी था, लेकिन मेरी नज़र में एक इज़्ज़त नफ्स, खुददार और इंसानियत का ख़जाना था। मरतबा फिर इकट्ठा खाना खाया और अजीज़ खान ही ने पैसे दी। कहा कि उस रात भी तुम मेरे लिए शुएब ही थी और आज भी तुम मेरे लिए वही शुएब रहो, तुम कभी न बदलना। उसके बाद उसने पूछा कि क्या वो इसके टांगे का सवारी पसंद करेगा, तो शुएब अख्तर ने जवाब दिया कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं।
اور یوں ان دونوں نے اس روڈ کی سیر کی جہاں 6 سال پہلے ٹرائل دینے کے لیے اس پر سفر کیا تھا، اور بعد میں وہ میرے ساتھ رابطے میں رہا، لیکن بدقسمتی سے وہ 4 سال بعد وفات پا گئی۔ تو ناظرین، کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ غصیلا اور سخت دیکھنے والا انسان اندر سے کتنا نرم دل اور عاجز شخص تھی۔ تو ناظرین، اگر ہم رول ماڈل کی زندگی اسٹڈی کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کامیابی کے پیچھے کتنے سٹرگل اور تکالیف برداشت کی ہے، اور ایک مشہور کہاوت ہے کہ سونا جب دار کے نیچے آتا ہے تب زیور بنتا ہے۔ یہ بایوگرافیکل ویڈیو یہی تک تھی۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان پر کلک کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب دیجیے اپنے بھائی کو اجازت، جہاں بھی رہو خوش رہو، خدا حافظ۔